शिव को समर्पित। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, शिव महापुराण में आता है, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में, सब में उसका वर्णन है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। ध्यान दीजिएगा कि शंकर भगवान का शिवलिंग जहां जहां पर है और उस शिवलिंग के पास में कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कूप हो, तो उसका जो जल होता है, उसका जो जल होता है वो दूसरा कोई जल नहीं होता। क्या कहा गया? अगर शंकर के मंदिर के पास में, शिव के शिवलिंग के पास में कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई बावड़ी आदि आदि कोई भी नदी, सरोवर कुछ भी है, वो साधारण जल नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है उसमें भारत की भूमि पर जो जो पवित्र पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, क्षिप्रा आदि आदि जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने तीर्थ बसे हुए हैं, उस तीर्थ में जो जो नदियां, जो जो तालाब, जो जो बावड़ियां, जो जो कुंड हैं, वो शंकर के शिवलिंग के पास एक कुंड में, कुएं में, एक बावड़ी में आकर समाहित हो जाते हैं। उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। एक एक कुंड, शंकर के शिवलिंग के पास में जो कुंड बसा हुआ है, कुंड के जल की महत्वता क्या है? साहब, काशी में गंगा जी है, बोलो है कि नहीं? चमके तो बोलो जरा, है ना? काशी में गंगा जी है। अच्छा हुआ आप लोगों ने कह दिया है, नहीं तो कई लोग वो राम सेतु को जो राम जी ने बनवाया था, कई लोगों ने तो उसको प्रमाण करना चाहा कि वो तो है ही नहीं, इसलिए अब की बार मोदी जी ने गंगा नहा के दिखा दिया कि गंगा जी है। नहीं तो कई लोग कह देते कि काशी में गंगा ही नहीं है। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या, वो तो कुछ भी कह दे। अब भले वो नहाए और लोगों ने कुछ भी कहा हो, तो पर उन्होंने दिखा दिया कि गंगा है, गंगा है। नहीं तो लोगों ने तो कह दिया था राम सेतु ही नहीं है। आज के जमाने में प्रमाण देना भी बहुत जरूरी है साहब कि ये है, देखो मैं नहा रहा हूं, अच्छे से देख लो जरा, पूरी आंखें खोल के। कितनी आंखें मनुष्य की? अरे बोलो जम के। कौन ने कहा दो? शंकर जी की तीन है तो अपनी भी तो तीन है। दो ये, एक यहाँ। शंकर जी की भी एक नहीं दिखती, अपनी भी एक नहीं दिखती। कभी कभी खुलती है, जब दूसरे की बुराई देखना हो तब यही खुलती है। दूसरे की जब बुराई देखना हो तो यही आंख खुलती है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आंख खुलना हो बता दे। अब काशी में गंगा जी हैं, आप लोग विश्वनाथ दर्शन करेंगे। काशी में एक मंदिर और है बड़ा सुंदर, महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। कौन से महादेव का? महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। उस मंदिर के पास में एक छोटा सा शिव मंदिर के अंदर कुंड है, छोटा सा कुंड। वहां ब्राह्मण लोग सब बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते। पूरे मंदिर में जहां देखोगे आप चारों तरफ, वहां ब्राह्मण लोग बैठे रहेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते, ब्राह्मण बैठे मंत्र पढ़ रहे। आप भी मौन होकर, बोलकर नहीं, वेद मंत्र का स्मरण करते हुए घट की जिह्वा से इस महामृत्युंजय मंत्र को इस वायलिन की धुन के साथ में स्मरण करेंगे। शिव का महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मण
उस महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जपते रहते हैं। और आपको पहले भी कथा में कहा, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में रिसर्च करा जा रहा है कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं उनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों के महामृत्युंजय अनुष्ठान से 10 मरीजों के परिवार वालों ने संकल्प दिया, और जब ब्राह्मण अपने मंत्र का स्मरण करे, उस मंत्र का जाप करा, तो मरीज पर कितना फर्क पड़ा ये वहां के डॉक्टर आज भी कहते हैं कि मरीज के लिए जब महामृत्युंजय का जाप किया गया तो मरीज धीरे धीरे वेंटिलेटर से उठना प्रारंभ कर दिया, उसको आराम लग गया। और जिनका अनुष्ठान नहीं हो पाया था वो धीरे धीरे और जाते रहे। अर्थात महामृत्युंजय मंत्र के अंतर्गत, शंकर के उस मंत्र के अंतर्गत मृत्यु को जीतने का कुछ मूल मंत्र छुपा हुआ है, कुछ ऐसी साधना छुपी हुई है, कुछ ऐसा रस छुपा हुआ है जिसका स्मरण करने से सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो आज भी वो काशी में महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जहां महामृत्युंजय शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में छोटा कुंड है, उस कुंड के जल का आज भी आनंद होता है। महाराज, शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड होते हैं उसका एक अलग महत्व होता है। पहले भी कथा में कहा, केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। अब वो प्राकृतिक आपदा में चले गया हो तो मालूम नहीं है, उसके बाद तो जाना हुआ नहीं, पर चले गया। शिव मंदिर केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। उस ओम कुंड की महत्वता थी, कोई निपट गूंगा व्यक्ति उस कुंड के पास बैठकर ओम का नाद करता है तो उसकी वाणी आ जाती है, उसका जल पीता है तो आवाज खुलने लगती है, उसका जल पीता है तो हकलापन समाप्त हो जाता है, उसका जल पीता है तो तोतलापन चले जाता है, उसका जल पीता है तो कानों की वाणियां शब्द सुनाई देना चालू हो जाता है। उस ओम कुंड की इतनी महत्वता है। श्री सेलम पर जहां पर मेरे मल्लिकार्जुन भगवान बैठे हैं, उनके मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुंड पड़ जाता है, एक बावड़ी पड़ जाती है, कुआं पड़ जाता है। उस कुंड में पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र का दर्शन देखकर शिव का दर्शन करा जाए तो नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। महाराज, इतना इतना हमारे कुंडों का महत्व है, उसको समझेंगे 10 जनवरी की कथा में, उसको समझेंगे कितना महत्व। तो कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कि अगर गंगा का जल नहीं मिले, मान लो कहीं गंगा का जल आपके पास में प्राप्त ना हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के पास कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई स्थान कोई ऐसा हो जहां से उस जल को ले लिया जाए। उस जल को भी अगर भगवान को समर्पित कर रहे हो, उस जल का प्रयोग खुद के शरीर के लिए भी कर रहे हो, तो वो आपको गंगा के जल जैसा ही अमृत बन जाएगा और आपको फल प्रदान कर देगा। फल प्रदान। हम कई बार कहते हैं, हम इसमें जैसे पत्र में लिखा है किसी ने, रजनी रघुवंशी परासिया जिला छिंदवाड़ा से आई है, कहीं हो तो खड़ी हो जाए, दोनों हाथ एक बार अवश्य हिलाएं, हर हर महादेव का स्मरण कर कर। इन्होंने पत्र में लिखा है, रजनी रघुवंशी परासिया जिला छिंदवाड़ा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, रुद्र महोत्सव में, रुद्राक्ष उत्सव में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरे दामाद नितेश सूर्यवंशी की नौकरी कलकत्ता में थी। हम लोग बहुत प्रयास करें कि इनकी नौकरी मध्य प्रदेश में हो जाए, पर वो कोलकाता से ट्रांसफर ही नहीं कर रहे थे। अथक प्रयास कर दिया गुरुजी, कई बार प्रयास करा पर वो हुआ नहीं। आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि एक बार चलते हैं कुबेरेश्वर धाम। तब इस पत्र में लिखा है, ये पत्र यहीं रह जाते हैं, हम लेकर नहीं जाते, आपको मालूम होगा, हम यहीं छोड़ जाते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। कुबेरेश्वर धाम हम गए, वहां जाकर बाबा से दंडवत कर प्रणाम किया। ऐसी कृपा हुई गुरुजी, वहां से आने के बाद मेरे दामाद की नौकरी इंदौर में हो गई है और ट्रांसफर हो गया है, वही बाबा की कृपा। हमको तो कभी कभी महसूस होता है बाबा की ऐसी कृपा है कुबेरेश्वर धाम पर, शिव की। हम तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तो एक तीर्थ का आनंद हो गया कुबेरेश्वर धाम, जहाँ पर शंकर का मंदिर तो बन ही रहा है
सारी दुनिया में पहला मंदिर होगा जिसका निर्माण नहीं हुआ, पर देवाधिदेव महादेव वहां पर बैठकर करुणा बहुत करते हैं महाराज। उस भूमि पर बैठकर कृपा बहुत करते हैं महाराज। ये उस भूमि की प्रताप था। जब पढ़ते हैं कि शिव मंदिर के पास कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, उसकी महत्वता ज्यादा होती है, तो समझ में आता है कि कुबेरेश्वर धाम में भी एक बावड़ी, एक कुआं है जिसकी महत्वता है, जिसका एक आनंद है। वो गंगा जल से कम नहीं है महाराज, गंगा जल से कम नहीं। उसकी कृपा, शिव स्वतः विराजमान है, शंकर स्वतः बैठा है महाराज। गंगा वर मांग रही है, पहला वर दीजिए कि मेरा और आपका नाम जुड़े। हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक हर पार्वती का स्वामी, एक हर गंगा का स्वामी। एक कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ को हर रहा है, दूसरा हर भगवान शंकर को, इस जीव को मिला रहा है। दूसरा वर मांगा गंगा जी ने, प्रभु मेरे जल में जब तक किसी की अस्थियां, हड्डियां पड़ी रहे, तब तक वो बैकुंठ में पड़ा रहे, ये वर दे दीजिए, ये वर चाहिए। गंगा के जल में जब तक किसी की अस्थियां पड़ी रहती है, तब तक वो जीव आत्मा गंगा के प्रताप से, गंगा के बल पर वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करी जाए, अस्थियां लेकर जाओ, गंगा जी में विसर्जन करो। क्यों? क्योंकि उतने समय तक, जितने समय तक गंगा के जल में अस्थियां पड़ी हैं, जितने समय तक गंगा के जल में वो अस्थियां रखी हैं, उतने समय तक वो जीवात्मा बैकुंठ का निवास करती है। बैकुंठ में निवास, उसका बैकुंठ में निवास, उतने समय तक वो बैकुंठ का निवास कर रही होती है। इसलिए मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। हे माँ, बड़ी पवित्र है तू, बड़ी पावन, इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर तुझे धारण करा, इसलिए अपने मस्तक पर धारण करा। भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया। गंगा जी के जल में शिव जी के उस तेज पुंज से 6 बालक ने जन्म लिया। 6 बालक ने जन्म लिया तो गंगा मैया थक गई इनका लालन पालन करने में, तो इन्होंने संतों की, ऋषियों की धर्म पत्नियों को बुलाया, कृतिकाओं आप आओ। कृतिकाओं को बुलाकर कहा कि कृतिकाओं एक काम करो, इन 6 बालक को आप पालन करो, इनका पोषण करो। कृतिकाओं ने पालन पोषण करा तो कृतिकाएं भी उन बालकों को एक साथ दूध कैसे पिलाएं, एक साथ पानी कैसे पिलाएं, एक साथ सुलाएं कैसे। कृतिकाएं थक गई तो कृतिकाओं ने विचार करा ऐसे काम नहीं चलेगा। 6 बालक को सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा सातित्व पक्का है, हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, हमने पति के चरणों का अनुमोदन करा है, हमने पति के चरणों का स्मरण करा है, हमने पति के चरणों को नमन किया है, तो ये 6 बालक एक हो जाए। 6 बालक, वो 6 बालक एक हो गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया, उसी का नाम कार्तिकेय हो गया। क्योंकि कृतिकाओं ने उसको जीवित करा था, इसलिए एक करा था तो उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय बाबा प्रकट हो गए। ये कृतिकाओं के तेज पुंज से हुआ है, बल से हुआ है। कृतिकाओं का सातित्व बल इतना था कि 6 को एक कर सकती है, पर आज की ये कृतिकाएं 6 को अलग अलग कर देती हैं। आज की कृतिकाओं में और पुरानी कृतिका में कितना अंतर है।
आज के जमाने में एक माता के 4 बेटे, चारों अगर एक साथ रह रहे हैं, एक जगह पर खा रहे, एक जगह पे रह रहे, इनके घर में इतनी शांति, इतना बढ़िया परिवार था, इतने अच्छे से रह रहे थे। पर जब से ये त्रिवेणी संगम इकट्ठी हुई, इनने 4 रास्ते बना दिए, 4 रास्ते। कृतिका चाहती, जैसे कृतिकाओं ने चाहा 6 को 1 कर दिया, ऐसा तपबल आपका होना चाहिए। मेरे भारत की भूमि की बहुएं, माताएं, बेटियां, इस भारत की भूमि की बेटियां, बहुएं, माताएं, इनका तपबल ऐसा होना चाहिए कि घर में क्लेश कितना भी हो, बहुएं कह दे ये क्लेश बाहर छोड़कर आया करो, इसको बाहर रखो, गुस्सा बाहर रखो, अशांति बाहर रखो, घर में प्रेम से रहो, जितना समय रहो प्रेम से रहो, जितना समय। कितना तब्बल था कृतिकाओं का कि कृतिकाएं कह रही हैं कि हम हमारे पतियों के चरणों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा, जो रोज धोख लगाए अपने पति को, जो रोज धोखे। अरे एक हाथ तो उठा लो री। उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साढ़े 10। वो उठाया, गिरा दिया। मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती होगी चलनी में मुंह देख के, तभी समझ में आता। अच्छा जाने दो, अब आप में से वो माताएं हाथ उठा ले, तुम नहीं पढ़ती हो, कभी कभी वो पढ़ लेता हो, तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, हाथ पैर तो जोड़ ही लेता है। जब जब घर में विवाद होता है तो बेचारा वो भेरू ही हाथ, तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, जग पाँव पढ़ो तो चुप हो जा, थोड़ा मुख बंद कर ले, तेरे हाथ जोड़ो। फिर वो चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारी मम्मी, तो तेरे हाथ जोड़ो, मेरी माँ है तो चुपचाप बैठ जा, मम्मी है ना, मेरी माता है ना, तू चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ लो तो चुप हो जा। ये कभी नहीं पढ़ी पर उसने 50 बार पढ़ ली है, चुप हो जा। वो तो घर में एक नारियल रखता है रोज फोड़ने के लिए, कुत्ते से ही फोड़े, जगजननी जगदम्बा जगद्धात्री चंद्र घंटा जय हो आपकी, एक नारियल रखता है। प्रणाम नहीं करे उके उठा लीजिए, प्रणाम तो करना चाहिए, थोड़ा भले ज्यादा नहीं करो पर करो। पहली बार शर्म आए तो इतना घूंघट करके पढ़ी लो, पहली बार उसको भी शर्म आएगी पाँव पढ़वाने में तो 500 का नोट देगा कि 70 साल में आज पढ़ रहे, 40 साल हो गए शादी के, कभी नहीं पाँव पढ़े आई ने, हमेशा सिर ही पढ़िया मेरा, आज पाँव पड़ी। एक बार हमने कथा में कह दिया था कि रोज अपने पति को धोको, धोको मतलब प्रणाम करो, किसी ने सुन लिया ठोको। अब सुनने वाला तो गड़बड़ सुन लेता, पर क्या करे, हमने बोला था धोको, इन्हें सुन लिया ठोको। प्रणाम करना चाहिए, नमन करो, झुक के प्रणाम करने में कुछ जाता थोड़ी ना। भगवान शिव की कथा कर रही, शंकर का भजन करना। महाराज कृतिकाओं का तेज बल था जो एक हो गए। आप में भी वो तेज बल, मेरे भारत की भूमि की माताओं में वो तेज बल आज भी है। चाहे तो वो घर को टूटने नहीं दे, समझा दे क्या हो गया, पैसे ही घाटा लगाए ना, धन और आ जाएगा, पर परिवार अगर टूट गया, मन अगर चला गया, ये परिवार अगर टूट गया तो वापिस नहीं आएगा। इसलिए धन को महत्व मत दो, परिवार की महत्वता रखिए, परिवार को जोड़ने का प्रयास करिए। जब परिवार जुड़ेगा, एक हो जाएगा। परिवार को जोड़ने का जब हम प्रयास करेंगे, परिवार जब एक होगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा। अब जिस भी पुराणों को आप श्रवण करते हो, आप जिस पुराण को आप सुन रहे होते हो, चाहे वो भागवत पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, रामचरितमानस हो, गीता हो, पद्म पुराण हो, अग्नि पुराण हो, नारद पुराण हो, वराह पुराण हो, कूर्म पुराण हो, जिन भी पुराणों को हम श्रवण करें वो वैभव तो देती है, संपदा भी देती है, लक्ष्मी भी देती है।
उसका क्या कारण होता है कि ब्राह्मण जन कहते हैं कि पुराण श्रवण करो, सारे कार्य सफल होंगे आपके। उसका कारण केवल इतना होता है कि ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, हमारा हृदय जब भगवान में लग जाता है, हमारा हृदय जब भगवान में पहुंच जाता है, भगवान के चरणों में जब ये दिल लग जाता है, तो भगवान भी देख लेता है कि इसका चित्त अब मुझ में लग गया है, तो अब मेरा फर्ज है कि इसके सारे रोग धोग बीमारी को मिटा देना है और इसको अपने कीर्तन में लगाकर रखना है। ये परमात्मा जानता है। फिर ये भगवान आपको अपनी ओर जोड़ता है, आपको अपनी ओर लेकर आता है। ये भगवान बड़ी मुश्किल से मिलती है शिव पुराण। और आपने पहले भी कथा में सुना होगा, हमने बार बार कहा है, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे घर के लोग हों, जब तक कथा चालू नहीं हो सारी व्यवस्था कर लो, सारी सेवा कर लो, पर जब कथा चालू हो जाए तो कार्यकर्ता भी हो तो बैठकर कथा सुन लो, क्योंकि तुमको बार बार मौका नहीं मिलेगा कि तुम कहीं दूसरी जगह जाके कथा सुन लो। कार्य करो, मना नहीं है कार्यकर्ताओं को, पर कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि जब कथा चालू हो जाए तो अपने को भी कथा सुनना है, अपने को सुनाना नहीं है, सुनना है। फिर मौका नहीं मिल सकता ये कि आप जब तक कथा चालू ना हो तब तक आप खूब सेवा करो, पर जब कथा चालू हो गई तब मन चित्त वृत्ति, चाहे यजमान परिवार हो, चाहे उनके घर के लोग हों, चाहे कोई, फिर उस मन को अपने को भटकाना नहीं। इस चित्त को, इस मन को भगवान की ओर हमें लेकर जाना। एक पिता मार्गदर्शक होता है, एक माँ बच्चों की मार्गदर्शक होती है। अगर पिता ने अपने बच्चों को ये ज्ञान उपदेश दे दिया, पिता ने कह दिया कि ये तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, और बेटा ने अगर विश्वास कर लिया, बेटे ने उस बात को अपने जीवन में उतार लिया कि हाँ ये मेरे लिए श्रेष्ठ है क्योंकि मेरे पिता कह रहे हैं, जब पिता के वचन को आपने अपने जीवन में उतार कर रख लिया, पिता के वचन को जब आपने अपने जीवन में संजो कर रख लिया, तो फिर आप उस विश्वास पर जीना कि मेरे पिता ने कहा है तो ये वचन सिद्ध होगा, तो वो पक्का है कि एक ना एक दिन वो सिद्ध हो ही जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। माता और पिता रूपी जो गुरु हैं ये बड़े विचित्र हैं। इन्होंने जिंदगी में केवल एक चीज सीखी है, देना। इन्होंने कभी लेना नहीं सीखा। आप किसी गुरु से अगर गुरु मंत्र भी लेते हो तो मिलने जाओगे तो उसको मिठाई का डब्बा दोगे, माला दोगे, श्रीफल दोगे, 150 रुपया उस गुरु जी को भी दोगे। पर माता और पिता रूपी जो गुरु होता है ना, वो एक गुरु ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ नहीं लेता, बल्कि आखिरी तक अपनी श्वास जब तक चल रही है तब तक वो पलंग के गद्दे के नीचे से भी निकाल कर 50 रुपए 100 रुपए तुम्हें देता ही रहता है। वो माता पिता रूपी गुरु है। कितनी भी बूढ़ी हो गई माँ, जैसे गौ माता भले दूध देना बंद कर दे पर गोबर तो दे रही है ना, गौमूत्र तो प्रदान कर रही है ना, वो आपका कल्याण तो कर रही है ना, भले वो बूढ़ी हो गई।
भले वो बूढ़ी हो गई हो, पर वो आपको कुछ तो दे रही है। माता पिता भले बूढ़े हो गए, माता पिता भले बुजुर्ग हो गए, वो भले आपके साथ दुकान पर नहीं बैठ सकते, जितना काम बहू कर सकती हो सकता है उतनी बूढ़ी माँ नहीं कर पाए, पर ये तो पक्का है ना कि वो आशीर्वाद हर पल देती रहती है कि मेरी बहू और मेरा बेटा आगे बढ़ता रहे। वो हर पल दे रही है, भले वो बुजुर्ग हो गए, भले वो बूढ़े हो गए। चार गुरु होते हैं। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। चार गुरु होते हैं, माता पिता शिक्षक और सतगुरु। इन चार गुरुओं में पहले नंबर का गुरु है माँ, जो बेटे को सतमार्ग की ओर लेकर जाती है। दूसरे नंबर का गुरु है पिता, जो बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, जो उसको पढ़ाकर उस तक पहुंचाना चाहता है, उसकी दृष्टि को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। और चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, जो उसको ज्ञान उपदेश देकर परमात्मा से मिलन का मार्ग निश्चित करता है। पर इन चार गुरुओं में जो दो गुरु हैं वो है माता और पिता। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप टीचर से कोचिंग लेने जाएंगे तो वहां तो आपको पैसा 200-500 रुपए देना पड़ेगा। पढ़ने स्कूल में जाएंगे तो वहां भी फीस जमा करना पड़ेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 100-50 रुपए खर्च जरूर होगा। सतगुरु के पास में भी जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। पर माता पिता रूपी गुरु एक ऐसे होते हैं जो देते हैं पर आपसे कभी कुछ नहीं लेते। लेना उनको आता ही नहीं है। अगर लेना आता होता तो शायद आपको जन्म ही नहीं देते। आपको जन्म देने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे इनको देना है, मुझे इसको देना है। आज भी कई माताओं के मन की एक बात आती है, कई पुरुष लोग आपस में बात कर लेते हैं। वो कहें कि घर में 2-3 बेटियां हैं, मेरे घर में बेटा नहीं है। अगर मेरे घर में बेटियां हैं तो क्या बेटा नहीं है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, घर संभालने वाला तो होना चाहिए। मतलब ये पक्का हो गया कि इसको हमको दे के जाना है। हमें इसको देना है कुछ। कोई उत्तराधिकारी चाहिए। माता पिता वो गुरु हैं जिन्होंने जीवन में केवल देना सीखा है, केवल देना। पर बच्चों का फर्ज है कि कभी जिंदगी में अगर मौका मिले माता पिता को अगर कुछ देने का अगर मौका मिले तो पीछे मत हटना। जब माता पिता को देना क्या है उसका भी एक अंदाजा लगा कर रखना। माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मुझे 100 रुपए दे कि 50 रुपए दे। अभी भी आप लोग छिंदवाड़ा से आए हो, कोई सालनी से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई बैतूल से आया है, कोई आमला से आया हुआ है। सब अपनी अपनी जगह से ना जाने कहां कहां से आप लोग आए हुए हो। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों से पैसे मांगे होंगे कि मुझे जाना है, जरा 100 रुपए दे? कोई ने नहीं मांगा होगा। मांगा किसी ने? जम के तो बोलो, नहीं मांगा ना। पर आपके बच्चे या आपकी बहू मायके जाती है, आपकी बहू अगर मायके जा रही होती है तो उसको 100 रुपए 50 रुपए हाथ में कौन पकड़ाता है? अरे बोलो तो सदी, तुम ही देते हो ना कि ये बेटा 100 रुपए रख ले, ये बच्चों को 50 रुपए रख ले, ये बेटी जा रही है तो बेटी को दे दिया, बहू जा रही है तो बहू को दे दिया। ये 100 रुपए, ये 50 रुपए आप रख लीजिए। अब जैसा फर्ज
आपका है कि आप बहू जा रही होती है या बेटा जा रहा होता है, बाहर कहीं जा रहे होते हैं तो 150 रुपए आप देते हो, तो इतनी बुद्धि इतना विवेक तो बच्चों में भी होना चाहिए कि हमारी मम्मी कथा सुनने जा रही है, इतनी दूर जाएगी, ले मम्मी ये आई, ले 100 रुपए ले और जा तू तो कथा सुनने के लिए नवे गांव जा। वो भी तो 100 रुपए दे सकता था, वो भी तो 50 रुपए दे सकता था, वो भी तो कुछ प्रदान कर सकता था, पर नहीं। रामायण किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो, धर लो हाथ वापिस नीचे। पूरी रामायण में एक जगह ऐसी है, पूरी रामचरितमानस में दशरथ जी ने राम जी को वन भेजा, कैकेयी माता ने राम जी को वन भेजा, राम जी वन चले गए। जनक जी ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी समझ गई। उर्मिला मांडवी शुद्धकीर्ति को माता कौशल्या जी ने समझाया, कौशल्या समझ गई। मांडवी उर्मिला शुद्धकीर्ति समझ गई। श्री हनुमान जी महाराज को स्वयं माता अंजना समझाती हैं, कैसरी बाबा समझाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं। पर पूरी रामचरितमानस में एक स्थान ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है कि उस स्थान पर हनुमान जी सारी जगह छोड़कर उस पर्वत पर चढ़कर उस पे लात रखकर वो पर्वत पर अपना पांव रखकर फिर लंका की ओर जाते हैं, और पर्वत पर जैसे ही पांव रखा वो पर्वत जमीन में चला जाता है, पाताल में चला जाता है। सुना कि नहीं सुना? जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना चरण रखा, जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, जिस शिला पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, वो पर्वत पांव रखते से ही पाताल में चला गया और हनुमान जी उड़कर सीधे पहुंच गए लंका की ओर। और बीच में हनुमान जी के लिए सुरसा भी आई, विश्राम के लिए व्यवस्था भी करी गई, सब कुछ करा गया। पर हनुमान जी सबकी परीक्षा में पास होते 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 लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। पर कभी आपने विचार करा कि जीवन में कभी अपनी दृष्टि से देखा आपने? ये त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें 3 नेत्रों का व्याख्यान वर्णन है। 3 नेत्रों से आप ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस तो अपन ने पढ़ी, ध्यान भी करा, स्मरण भी करा, सब कुछ पढ़ा। राम जी का चरित्र भी पढ़ा, माता कौशल्या का चरित्र भी पढ़ा, श्री दशरथ बाबा का चरित्र भी पढ़ा, लंकाधिपति रावण का चरित्र भी पढ़ा, सब कुछ हमने ज्ञात किया। पर कभी हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज सारी जगह को छोड़कर उस पर्वत पर चढ़े, एक पत्थर के ऊपर चढ़े, उस पत्थर पर चढ़कर हनुमान जी महाराज जो ऊपर की ओर उड़े और पत्थर पाताल में चला गया, वो पत्थर था कौन जो पाताल के अंदर घुस गया, पाताल के अंदर चले गया? पिता तुमको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया। तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है,
बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं, इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से। पिता कैसे कमाता है, पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है, बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूंगा लेकर चल रहा है, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो, और वो अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए निकाल देता है, केवल पूरा जीवन। अब अपना क्या फर्ज है, उसने अपने लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, तो उनका जब बुढ़ापा है, उनकी जब वृद्ध अवस्था है, तो अपना फर्ज है कि उनका साथ देना, उनको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दे देना। 20, 25, 50, 30, 40 साल जितने साल जिएंगे उतने साल उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां दे दो कि वो भी परमात्मा से कहें कि संतान देना तो ऐसी देना और इसको खूब बरकत देना, खूब इनकी जिंदगी में खूब भंडार भर देना, इनको कोई दुख मत देना, इनको कोई तकलीफ मत देना, इनको कोई कष्ट नहीं। शिव स्वरूप पिता, शिव स्वरूप गुरु, जब संसार सागर में हमको मिल जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं, हमारे जीवन को सार्थक। कभी कभी हमारे स्मरण में आता है कि शायद पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, और वह अनुभव करोगे आप भी एक दिन जब आप स्वयं पिता बनोगे, तो अपने पिता को याद करोगे कि मेरे पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी थी, मेरा पिता। खुद के लिए कभी नहीं जीता, वो परिवार के लिए, पत्नी मुझे ये लाना है, हाँ लिया, मुझसे मत पूछ लिया, मुझे ये करना है, हाँ कर ले, तेरे को जब मर्जी पड़े वो कर। माँ पापा, बेटी कहती है मुझे ये करना, कर ले, बेटा कहता है मैं पापा ये करना, कर ले, हस्तक्षेप करता ही नहीं। वो पिता है, वो जानता है। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा। जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल। कुर्सी मिल जाए
तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहा है, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है। मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान। तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, विमलेश विमलेश ही है, रमा रमा ही है। वो अपनी जगह पर ही रहेगी, और वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा। ना ना, ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपना ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछे। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बच्चे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित था। कुर्सी का पद, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का हो, तो फिर क्यों हम अभिमान में, क्यों? सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं जिसकी आराधना और साधना। कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूं, तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता तो दूसरे की क्या खाक बदले। कभी ये विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कल जितेंद्र जी के, जयसवाल जी के बड़े बेटे प्रियांशु जी बोल रहे थे कि गुरुजी पापा को बहुत चिंता थी इस कथा की, समय कम था, 5 दिन में तैयारी करना थी। जितेंद्र जी कितने दिन की तैयारी? 5-6 दिन की तैयारी थी, 5 दिन में तैयारी करना थी। और कैसे होगा? प्रियांशु बता रहे थे आपके सुपुत्र कल की पापा को रात को 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, पूरी नींद उड़ गई थी। कहाँ
जिस दिन तक आप नहीं आए गुरुजी, उस दिन तक पापा को चिंता रही, और जैसे ही आप आए उसके बाद पापा ने सब भोलेनाथ पर छोड़ दिया। तो हम कहें जितेंद्र जी आपको साधुता की, आपके भीतर ये जरूर है कि आपने शिव पर आश्रित हो गए, शिव पर आश्रित। आज पूरे क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में जितने भी जायसवाल परिवार होंगे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कम से कम आज कुल में, परिवार में किसी ने शिव महापुराण की कथा करवा कर अपने जीवन को और हमारे कुल को सार्थक कर दिया, साधु कर दिया। कब तक टेंशन है? जब तक हमने अपने ऊपर जवाबदारी ली। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। फैक्ट्री में टेंशन नौकर को रहता है कि सेठ को रहता है? जम के बोलो, सेठ को। दुकान में टेंशन सेठ जी को रहेगा कि नौकर को रहेगा? सेठ। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कमाई हो रही कि नहीं हो रही, नौकर को कोई मतलब नहीं है। सेवक को कोई मतलब नहीं है। तुम कितने पैसे कमा रहे, नौकर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि एक तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो मुझे प्राप्त हो रही है। कितना कोहरा है जी, इतना भारी कोहरा, और उसमें ये शिव महापुराण की कथा, बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। शिव भक्त का नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी से। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक। सेठ एक ही है, और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं। हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसकी तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तेरी नौकरी सबसे सुंदर है बाबा, उससे बढ़कर कुछ उससे जोरदार कुछ है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया
शिव महापुराण के अंतर्गत नर्मदा रेवा खंड में स्कंद पुराण के वर्णन आता है। रेवा खंड स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में शिव के मंदिर में, माई रेवा के तट पर, भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बनाकर लाता है, कोई भजिया बनाकर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बनाकर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके घर की अन्नपूर्णा कभी शिव समाप्त नहीं होने देते, उसका भंडार करता है। ये शिव है, ये शिव। और हमको ये वनवासी आदिवासी क्षेत्र की कथा थी तो हमको ऐसा लगा था कि ना जाने यहाँ भक्त आएंगे तो यहाँ पर मुख झूठा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पर हमने रोज देखा प्रतिदिन दूर दूर से जो भक्त आते थे, साधारण गरीब बड़े भी अगर आते थे, अपने झोले में थोड़ी सी टॉफी लेकर आके लोगों को खिला जाते थे, बिस्कुट खिला जाते थे। यदि परमात्मा आपको सामर्थ्यवान बनाए, जितेंद्र जी आपके लिए एक पत्र आया था, कलम पढ़ नहीं पाए, उस पत्र में लिखा था कि हम सप्तूर कथा में गए पर जो भोजन व्यवस्था यहाँ कच्चे गांव में मिली ऐसी भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिली। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। साधुता है, बहुत साधुता है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो दी गई है। साधुता आपके हृदय को, आपके भाव को कि शिव के प्रति आपका इतना समर्पण। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे। स्वयं को आप सेठ मत समझो, आप तो भोलेनाथ जी को सेठ बना दो, हम उसके सेवक, हम उसके नौकर। टेंशन किसको किसको होगा? भोलेनाथ। चिंता किसको? भोलेनाथ। हम तो कौन है? उनके सेवक। बेटे को ज्यादा चिंता रहती है कि बाप को ज्यादा चिंता रहती है? बाप को ज्यादा चिंता रहती है। क्या होगा इनका? बहुत सीधे हैं, सरल हैं, बीमारी का ठिकाना नहीं। आज के जमाने में कब किसको जाना पड़ जाए, मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के जमाने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम।
चिंता थी। पहले टेंशन नहीं होता था, अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था, 8 दिन पहले तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया, उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, मालूम पड़ा, चलेगा, मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन कहां कैसे चले जा रहा, किसको मालूम, किसको पता। सुबह उठा करो ना रोज सवेरे सवेरे, सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही जैसे तुम्हारे नेत्र खुले सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम, किसको पता, आज फिर जिंदा उठा दिया। बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ के रहूंगी। पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे, टेंशन मत देना। रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी बड़ी करुणा, तेरी सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उठो तो धन्यवाद दो, आज फिर उठ गई हूं तेरी कृपा से, तेरी करुणा से, बड़ी करुणा। रह जाएगा, अलमारी में कपड़े भी धरे की धरे रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं, सियोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा वाचते हो। जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है, जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे, हमारी चेन तुम पहन रहे, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा, पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खा। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए, अपन ऊपर से देखें हमारा अचार, तुम खा गए हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, जितना कमा रहे हो उस कमाई में से आप किसी को दो मत दो, दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो, तुम तो 1 रुपया मत दो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो, खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो, परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है। पर अब खाऊंगा, मन कर रहा है मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है, पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं, ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले, पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं। मैं कैसे तो लेकर जा रहे थे और ले जा रहे थे, हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी बंदर और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया। ना लीलाबाई के काम आई ना कमलेश के काम आई, मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, हो गया।
कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है, टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है, जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आएगी। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो, सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा, और वो कंपनी लेकर जाएगी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में तुझे आना है, वचन दिया था। शिव पुराण में बैठकर कहा था, सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए। अंत समय में आए तो तू आना। और वो महाराज सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, कोई पलंग पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो। आप लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हो कभी कि नहीं गए? बोलो बोलो जम के बोलो, गए हो? हॉस्पिटल में जाके क्या बोलते हो? मामा जी। अब वो बेचारा ऑक्सीजन लगी मुंह में, वेंटिलेटर पे पड़ा, और तुम मामा जी, मामा जी समोसा ला दूं?
मामा जी गुलाब जामुन, मामा जी 50,000 रुपए रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहे निकल जाए यहां से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपए क्या ऊपर लेके जाऊंगा। जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है। क्या करूं उस धन का। मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है कुछ श्वास और दे दो, और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूं। पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर तो 3 घंटे की कथा सुना है तो उसमें जितनी श्वास निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूँ और थोड़े साल तेरे को दे देता हूँ, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, एक लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे? पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे? अच्छा शरीर है, भगवान नाम लो, भजन करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो शिव पुराण की कथा में जाएंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चौराहे पर, वहां पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी। हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरे को करना क्या, उसके बाद तो कथा ही सुनूंगी। 1 साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई। हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जाते का समय है, छोरा छोरी हो जाए, उसके बाद तो कथा ही कथा। अब छोरा छोरी हो गए, 1 साल बाद फिर कहा कि अब कथा। अब बेटा वो बच्चा छोटा सा है, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला। 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चल चलो, पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए, नहीं बैठा घुटना से। फिर हमने कहा ब्रेंदो तुम ऊपर सुन लेना। अब यहाँ सुनकर क्या करोगे भाई, सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की। बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, यही जीवन है, यही आनंद।
जागृति। शंकर भगवान वैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोलो जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ नहीं। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? नहीं। उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ। सांप बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर है, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं। खुले आसमान, सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं, खुशियों। भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोते हैं? पूछते हैं? शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं। मंगल इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बन्ना। और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। तो वो जब वो दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन, रात्रि को शादी में 8 जब फ्री हो जाती हैं जीजियां, तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती हैं और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इधर आएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। तो ये सब गाने से पहले वो पहले भजन गाते भगवान गणेश जी का। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा तातो धरो पानी। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में खाना पड़ेगा। बाबा, सब करने से पहले भगवान गणेश जी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले माँ देवी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान षडानंद को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान कुल देवता को निमंत्रण। ये क्या है? मतलब शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, उसके बाद भी शंकर भगवान अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, शिव भक्ति में, बड़े भगवान शंकर अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल कार्य में उनके परिवार को बुलाया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर शादी होती है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजन होती है? ना, एक की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की, कि दूल्हा दुल्हन सावधान, पत्नी से निवेदन है पति से झूठ मत बोलना, और पति से निवेदन है इसको सब सत्य बताना। पर सही मायने में तो अगर दोनों सत्य बता दे तो 2 दिन में तलाक हो जाए।
सत्यनारायण की कथा हो रही है, तुम इसको छुपाना नहीं और तुम इसको बता रहे हो। सत्य बोल दे तभी बात करो। एक पत्नी तैयार होके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जोरदार तैयार होके पति के सामने आ गई और पति से पूछी मैं कैसी लग रही है। पति बोला नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो तू लड़ लेगी। अरे बोला तो सही मैं कैसी लग रही हूँ। पति नहीं बोला, बेचारा चुप रहा, नहीं बोला। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रही मैं कैसी लग रही हूँ। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चढ़ रही। कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले की सब्जी सत्य होती है। शादी ब्याह में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याह में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी की माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृ देवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जीते, अपनी मस्ती। शिव कथा करें, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे। धन देखकर कोई भी आ सकता है, पर याद रखना पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो वो मिले। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी तो मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे। जब हम उसके दरवाजे की चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके दरवाजे पर जाकर रोज जल चढ़ाने जाते हैं, रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। लोग पूछें आपसे कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, कहना तनख्वाह मिलेगी। कौन सी तनख्वाह? तो कहना वो अंत समय में काम आएगी, आखिरी में वही तनख्वाह काम आएगी जो हमने एक लोटा जल चढ़ाया है, उसी ने हमारी समस्या का निवारण करा है, उसी ने हमारी समस्या को दूर किया है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंजू नेताम, मेरे पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, ग्राम आओ रे जल्दी आओ, गांव का नाम बताओ। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम और ग्राम तुम पढ़ो बेमतरा है। तो हमने सुना था बेवरती जिला कांकेर की निवासी। गुरुजी, मेरे पति को विगत 15 वर्षों से शराब पीने की आदत थी और नशे में धुत इधर उधर घूमते रहते और कहीं भी गिर पड़े,
जान पहचान वाले व्यक्ति मेरे पति को घर छोड़ जाते। मेरे पति का काम पे जाते थे, ना उनकी कोई दिमागी स्थिति ठीक रहती थी, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। कहीं बैठी हो जीजी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम। मैं बहुत परेशान थी। पड़ोस की दीदी ने मुझे शिव पुराण के बारे में बताया। तब से मैंने शिव पुराण कथा सुनना और देखना शुरू किया। हमने पहली कथा रायपुर गुड़ियारी में मेरे पति और बेटी के साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की और दिल से प्रार्थना करी, बाबा से विनती की मेरे पति शराब पीना छोड़ दें। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि मेरे पति एक ही कथा के पंडाल में गए थे गुड़ियारी में, और वहीं मिट्टी को उन्होंने गले पर लगाया और शराब को पीना छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं। शिव कृपा इसी को कहते। इसी को शिव की कृपा कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की कथा कहते हैं। इसी को भगवान शंकर की दया कहते हैं। महाराज क्या करा उसने? भगवान शिव पर विश्वास। क्या करा उसने? भगवान शंकर पर भरोसा किया। और जब वो भगवान शिव पर भरोसा करने लगी तो भोले बाबा ने उसके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर लिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा। ये कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, पर यहाँ से बाबा से कह कर जाना, भूमि को नमन कर कर। जब आरती के बाद आप लोग यहाँ से जाओ तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि 7 तारीख से 13 तारीख तक जो दंतेवाड़ा में कथा हो रही है गिदम में 2 बजे से 5 बजे तक दिसंबर के महीने में, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि उस कथा में मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और मेरा दुख इतने ही दिनों में समाप्त हो। कृपा करो, विनय करो, बाबा से विनती करो। जब आप बाबा से कहोगे तो बाबा श्रवण करेगा। और भोले बाबा ने, मेरे शंभू ने, ओघड़दानी ने, सीहोर वाले ने, काशी वाले ने, सोमनाथ वाले ने, केदार वाले ने, भोले बाबा ने, डमरू वाले ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। काशी वाले ने, सीहोर वाले ने, डमरू वाले ने, केदार वाले ने, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन। बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
डमरू की धुन सुन के गणपति जी आए, 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 गणपति जी आए सके नारद बुलाए, गणपति जी आए सके नारद बुलाए। अम्बे कमन भी मगन हो गया, अम्बे कमन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, 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 राम जी आए संगे लखन को लाए, राम जी आए संगे लखन को लाए। मैया सीता का, मैया सीता का, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सुन के राधा जी आई, डमरू की धुन सुन के राधा जी आई, डमरू की धुन सुन के राधा जी आई, डमरू की धुन सुन के राधा जी आई, राधा जी आए संग कान्हा को लाए, राधा जी आए संग कान्हा को लाए, महासखियों का सखियों का मन भी मगन